हाथरस केस में सूत्रों से ये बड़ी खबर मिल रही है। हाथरस केस की आड़ में हिंसा फैलाने के लिए हुई थी फंडिंग। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग की गई थी। 50 करोड़ मॉरिशस से भेजे गए थे, तो ये कहा जा रहा था बाहर से भी फंडिंग हुई है। अब जानकारी मिली है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग यहां पर की गई थी और 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से भेजे गए थे। आपको बता दें 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया, पूछताछ चल रही है। लेकिन ये बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई मिल रही थी। ये जानकारी भी हमने आपको दी थी किस तरीके से वेबसाइट का निर्माण कराया गया था। उस वेबसाइट से लाखों लोगों को जोड़ा गया था। उसके बाद उसमें सामग्री इस तरीके की आपत्तिजनक डाली जा रही थी जिससे कि दंगे भड़क सकते थे। दंगे भड़काने के लिए यहां पर सामग्रियां उसमें डाली जा रही थी। वन वे मैसेज यहां पर सीधे तौर पर लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। उसके बाद अब यहां पर 4 लोगों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी जो इस वक्त ये आई है, 100 करोड़ रुपए यहां पर लगाए गए, 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से यहां पर भेजे गए थे। पवन सेंगर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, इसमें कोई शंका नहीं है कि यहां पर दंगे भड़काने की कोशिश, दंगे फैलाने की कोशिश वेबसाइट्स के जरिए की जा रही थी। लेकिन ये बेहद अचंभित करने वाला है कि 100 करोड़ की राशि जो है इसमें इन्वेस्ट की गई, इसमें फंड किया गया और 50 करोड़ मॉरिशस से यहां पर भेजे गए। क्या जानकारी और मिल पाई है? शिल्पा, केवल हाथरस ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह के दंगे भड़काने के लिए फंडिंग हुई है, इस तरह की खबर है। और हाथरस एक हॉट टॉपिक बना करके इसमें जातिगत विद्वेष फैला करके लोकतंत्र में हिंदू वर्सेस हिंदू एक नई समीकरण के तहत दंगा फैलाने का प्रयास था। उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह से जातिगत दंगे फैलाने के लिए फंडिंग की बात सामने आई है। जो तमाम जांच हो रही है उसमें चौंकाने वाले रहस्य निकल करके सामने आ रहे हैं। मॉरिशस से केवल 50 करोड़ है। उसके अलावा अलग अलग जो कंट्रीज हैं, खासतौर से जो पाकिस्तान और इसके जो हिमायती लोग जहाँ पे रहते हैं वहां से फंडिंग होने की बात सामने आ रही है। हाथरस एक उसका एग्जाम्पल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में इस तरह के दंगे भड़काने के लिए फंडिंग की बात सामने आ रही है। पूरे मामले में अब ईडी नजर बनाए हुए है। सरकार एटीएस इस पे लगातार काम कर रही है। ये जो सामने निकल करके आया है 100 करोड़ से ज्यादा का, जिसमें केवल मॉरिशस से 50 करोड़ आने का काम हुआ है, तो ये अपने आप में चौंकाने वाले तथ्य हैं। इस पे सरकार काम कर रही है। हमारी अधिकारियों से बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच हो रही है। केवल मॉरिशस ही नहीं बल्कि अन्य कंट्रीज से जो साइट बना करके या ट्रेंड कराने का प्रयास किया जा रहा, उन लोगों द्वारा फंडिंग की गई है, उनको फंडिंग दी गई है ताकि इस मामले को तूल दिया जाए और सरकारों को, खास तौर से जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, उसको लेकर के उसके खिलाफ साजिश करके इस तरह के हिंसा को भड़काने का काम किया जाए। अब सरकार चौकन्ना हुई है, इसमें जांच कर रही है। बिल्कुल, तो पवन जांच चल रही है। लेकिन पवन, ये कहा जाए कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि कुछ इस तरीके की घटनाओं का इंतजार करते हैं या फिर हो सकता है उनकी तरफ से ऐसी घटनाएं करवाई भी जाती हो ताकि स्थितियां जो है वो खराब की जा सके। क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा की राशि कोई कम राशि नहीं है और इतनी ज्यादा राशि जो है वो चंद मिनटों में वेबसाइट बनाई जाती है, उसके लिए फंडिंग कर दी जाती है। बहुत बड़ा नेक्सस सीधे तौर पर ये, क्योंकि आपने देखा कि हाथरस में किस तरीके से वेबसाइट बनाई गई। जैसे ही पुलिस की नजर उस पर गई, उस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। रातों रात 3.5 लाख से ज्यादा लोग इस वेबसाइट से जुड़ जाते हैं। ट्विटर पे उसको ट्रेंड कराया जाने लगता है। उसके बाद फेसबुक और सोशल मीडिया पे इसको लेकर के लगातार काम चल रहा होता है और एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चंद्रमोहन साहब, 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग यहाँ पर की गई, यानी कि अब तक जो बातें सामने निकल के आ रही थी कि दंगा करने की कोशिश की जा रही थी, सर बहुत बड़े स्तर पर यह साजिश रची जा रही थी। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से ये साजिश थी और उस साजिश के अंतर्गत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब मिलके और इस सब साजिश को उत्तर प्रदेश में जो विकास की दिशा में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, जातीय वैमनस्यता पैदा करने के लिए ये पूरी साजिश की गई। आज देखिए, आज एक चैनल ने दिखाया भी है कि किस तरीके से कांग्रेस का एक नेता जो लोकसभा चुनाव लड़ चुका है, विधानसभा लड़ चुका है, स्वराज जीवन, वो किस तरीके से सारी चीजों को स्वीकार कर रहा है कैमरे के सामने कि उसने क्या क्या किया है। एकदम साफ है कि ये उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने की साजिश थी। और पूरी तरीके से मैं कहूंगा इसमें प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी और शामिल थे, क्योंकि वो स्वराज जीवन सभी नेताओं का नाम ले रहा है। और अभी तक जो सारी पुलिस ने, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें सारी चीजें जो सामने आती चली जा रही है। जब एक आप वेबसाइट बनाते हो
जैसे ही पुलिस शुरू होती है वेबसाइट ड्रिल हो जाती है। तो ये पूरी कवायद उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने की थी। ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस का और माननीय मुख्यमंत्री जी का की सूझबूझ है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को का मैं अभिनंदन करूंगा कि वो उसने उत्तर प्रदेश को संभालने का काम किया है। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं परिस्थितियां जो बिगाड़ने की कोशिश की गई उसमें विपक्ष का भी भरपूर हाथ था? बिल्कुल पूरी तरीके से प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी और अखिलेश यादव शामिल थे। ये मैं केवल सेलेक्टिव अप्रोच के साथ में काम कर रहे थे। ये जिस तरीके से लगातार हमारी कवायद थी, हमारा संकल्प था कि हम न्याय दें, हम न्याय के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही थी, लेकिन ये केवल और केवल विमर्शता पैदा करने के लिए, उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने के लिए और उत्तर प्रदेश में दंगा करने के लिए। क्योंकि आज जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली है, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। ये वो लोग हैं, जब इजी डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश टॉप प्रायोरिटी पे आगे बढ़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हो रहा है उससे बौखलाए हुए लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश को देख नहीं सकते। ये अपनी राजनीतिक कुंठाएं मिटाने के लिए अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा ये सब साजिश के सूत्रधार हैं। इस साजिश को करने वाले लोग हैं, क्योंकि सारे जितने इसमें दोषी है, स्वराज जीवन जैसे लोग, वो स्पष्ट रूप से अखिलेश यादव का नाम लेता है, वो स्पष्ट रूप से प्रियंका वाड्रा का नाम लेता है।